जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को मैथ के ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेंड कर दीजिए मित्रों को, लाइक कर दीजिए चैनल को। और ये होता है कि सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन लगा रहता है उसको आप लोग अवश्य दबा दें, क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालेंगे वो आप लोगों के मोबाइल सेट पे तुरंत पहुंच जाएगा और उसको आप तुरंत देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग चैनल से लाभ लेने के लिए बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अपने मैथ के सवाल को। कह रहा है, एक घड़ी को 250 रुपए में बेचने से 25% लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। इसको मित्रों बेस पे लगाएंगे तो लंबा जाएगा, सवाल बड़ा जाएगा, पर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 250 रुपए में बेचने से 25% लाभ। मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा यानी सीपी जो है वो कितना है, मान लेते हैं हम 100 रुपया है। 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। अब कह रहा है 25% लाभ, तो 25% अगर हम इसमें लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 रुपया। यानी जब हम बेचेंगे तो 125 रुपये में बेचेंगे। पुनः कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। हानि में अगर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों, ये हानि में अगर हम इसको बेचेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। अब 80 रुपये हानि हो गई इसमें। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 80 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। जब 20% की हानि होगी तो 80 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये हम देखते हैं कि ये रुपया जब 125 है, यानी 125 में जब बेचा जाता है तो हानि पर कितने में बेचा जाता है, यानी 80 रुपये में बेचा जाता है। यानी जब लाभ लेकर हम 125 में बेचते हैं तो उसी दशा में हानि अगर 20% लेकर के बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं, 180 रुपये में केवल। अब कह रहा है 250 रुपये में यदि बेचें लाभ के रूप में, कह रहा है 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है। तो हम यहाँ पे 100 माने हैं, अगर इसी को ये हमारा 125 है तब 80 रुपया हो रहा है। अगर यही हमारा दोगुना हो जाए, 125 का डबल हो जाए यानी 250 हो जाए, 250 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा। तो इस 250 कैसे हो रहा है, 2 से जब हम गुणा कर रहे हैं इसमें तब 250 हमारा हो रहा है। इसी टाइप से इसमें भी हम 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपया। तो मित्रों यही हो गया, यानी 20% अगर हम हानि पर बेचते हैं तो यही हमारा उत्तर आएगा कि कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 20% हानि के लिए, 160 रुपया। तो ये हमारा मित्रों उत्तर हो गया। बहुत ही आसान ढंग से फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है। 125 पर फर्स्ट टाइम कह रहा है 25% फर्स्ट टाइम लाभ होता है उसको, तो 100 पर 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। कह रहा पर अगर 20% हानि पर बेचे तब कितना होगा, तो 20% हानि पर बेचने के लिए 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब कह रहा है कि लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 250 में। तो जब 125 की वस्तु को 250 में बेचा जा रहा है लाभ पर, तो 2 गुना ये हो रहा है। इसी टाइप से 80 में भी हम 2 से गुणा करा देंगे। यानी अगर हानि पर हमको बेचना है 20% तो हमको कितने में बेचना होगा, 160 रुपए में। तो ये हो गया मित्रों। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता करना है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं वस्तु का यानी सीपी हमारा हो गया, मान लेते हैं कितना, 100 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य जो है ये कितना है, 100 रुपया। पहली बार कह रहा है 10% हानि पर, तो 10% हानि पर अगर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे हम इसको, 90 में। 10% नुकसान होगा तो 90 में। फिर दूसरी बार कह रहा है 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब हो गया 120 रुपए। यानी हानि और लाभ में हमारा अंतर कितना आ रहा है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। हानि और लाभ में हमारा कितना अंतर आ रहा है,
20 10 30 रुपए, 30 रुपए का ये हमारा अंतर आ रहा है। अब यही तो अंतर है, ये 80 रुपया क्या है, अंतर ही है, यानी अधिक कह रहा है, पहले की अपेक्षा इतना अधिक, मतलब दोनों में इतने का अंतर है। तो 30 बराबर क्या है, ये यही हमारा 80 है। अब हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो हमको अब कुछ नहीं करना है, इसको हम 80/30 इंटू 100 कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, गुणा करते हैं, 80 रहा 800 हो गया, 800/30 रुपये, ये क्या हो गया मित्रों, यही हो गया क्रय मूल्य और यही हो गया हमारा आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं मित्रों इसको। हम मान लेते हैं पूर्ण रूप से 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। जब 100 रुपये की वस्तु को हम 10% हानि पर बेचते हैं तो हमें 90 रुपया प्राप्त होता है। अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा। अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, 90 और 120 का अंतर कितना हुआ, 30 बराबर, यानी ये अंतर इस अंतर के 80 के बराबर है। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 80/30 इंटू 100। एक तरीका मित्रों इसका और है, दूसरा तरीका भी हम शॉर्ट ट्रिक, इससे भी छोटा तरीका बता दे रहे हैं। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 10 और 20 यानी हानि और लाभ को जोड़ लीजिए, कितना आता है 30, और जितना अंतर हो ऊपर लिख दीजिए और 100 से जो है आप गुणा करा दीजिए। इसको 100 से क्या करना है, गुणा कराना है। सेम देख लीजिए मित्रों, वही चीज आ गई, इसको हम काट देते हैं और यही हो जाएगा 800/3, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं और इस टाइप से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 80 प्रश्नों वाली हिंदी की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। 75% किया उसने, यानी 100 में कितना किया उसने, 75 अंक का काम किया है। यानी मान लेते हैं टोटल अंक जो था वो कितना था, 100 था, और 100 में उसने किया कितना, 100 था तो 100 में उसने कितना किया, 75 तो कर लिया, 75 उसने कर लिया, 75 अंक उसको मिल गया। तो नहीं कितना मिला, 25 अंक उसको नहीं मिला। यानी कहने का मतलब 25 नहीं मिला, तो 25 उसने क्या किया, गलत किया, 25 सवाल उसने गलत किया, यानी 100 अंक थे उसमें उसने 25 क्या किया, गलत कर दिया। अब पूछ रहा 80 प्रश्नों वाली में 75% उसने प्राप्त किया है, तो इसमें कितना उसने गलत किया होगा। यानी 100 जब था तो कितना उसने गलत किया था, 25 गलत किया था, तो 80 में कितना गलत करेगा वो, यानी 80 प्रश्न अगर है तब कितना गलत करेगा। तो हम इसको कर देते हैं 80 गुणे 25/100, यानी 80 का 25% निकाल लेते हैं, क्योंकि 25 उसने 100 में गलत किया है, तो 80 में कितना गलत करेगा, सिंपल सी बात है, 25 चौका हो जाएगा 100 और 4 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20। यानी कितने प्रश्न उसने गलत किए, 20 प्रश्न गलत किए। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 प्रश्न गलत। 80 प्रश्नों में उसने कितने प्रश्न गलत किए, 20 प्रश्न गलत किए। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा मित्रों। अगर कोई प्रकार की दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक थैले में कुल 750 रुपए कीमत के रुपए हैं, यानी एक थैले में कुल 750 रुपए हैं, जिसमें 3, 4 और 5 रुपए के सिक्कों में अनुपात जो है, यानी 3, 4 और 5 रुपए के सिक्कों के हिसाब से रखे गए हैं और कुल कीमत उनकी है 705 रुपए। और इनका अनुपात यानी 3, 4 और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात 2:4:5 का है। तो 3 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है कि 3 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब 3 रुपए के सिक्के हमें पता करना है, यानी 3 रुपए के कितने सिक्के थैले में हैं यही हमको बताना है, यही हमको पता करना है। अब देखते हैं कीमत कुल कितनी है, 705 रुपए, और रुपए जो
रखे गए हैं अनुपात में वो कितने हैं, यानी ये 3 रुपया है, फिर है 4 रुपए के सिक्के हैं, और उसके बाद है 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के। और इन तीनों का अनुपात कितना है, 2, 4, 5। ये अनुपात हो गया 2:4 और अनुपाते 5 का अनुपात है। अब इनको जो है हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करा लेते हैं। यानी सिक्के जो हैं, जितने जितने के अनुपात में सिक्के हैं, इनको हम आपस में गुणा करा लेते हैं। यानी 3 गुना 6 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। गुणा करा के हम आपस में इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे कितना आएगा मित्रों, 5 6 5 11, 11 6 17, और 2 1 3 और 1 हासिल 4। ये हो गया मित्रों हमारा टोटल, यानी योग है ये योग हो गया, टोटल सिक्कों का योग है। अब इसमें कह रहा है कुल कीमत कितनी है, 705 रुपए। तो 705 में हम इसी से भाग करा देंगे, कितने से, 47 से। 47 से भाग कर देंगे हम, 705 में 47 से भाग कर देंगे। तो 47 से भाग करने के लिए मित्रों देख लेते हैं, 705 भागे करना है 47 से, तो एक बार जाएगा, 10 में से 7 गया, 3 हो गया, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, और यहाँ पे बचा 5, 5 बार देखते हैं जाएगा, 5 7 35, 5 4 20 और 3 23। हाँ, तो ये हो गया मित्रों कितना, 15। यानी हम 47 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब हम किस सिक्के की बात कर रहा है, वो कह रहा 3 रुपए वाले सिक्के, 3 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 3 रुपए वाले सिक्कों को हमें पूछ रहा है, तो 3 का अनुपात कितना था, 2 था। तो 2 से हम 15 में गुणा करा देंगे, यानी 2 गुणे 15 बराबर 30। यानी कुल 3 रुपए के कितने सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं। 3 रुपए के कितने सिक्के हैं, 30। अगर पूछता 4 रुपए का, तो 4 का 4 अनुपात था, 4 से गुणा कराते। अगर 5 का पूछता तो 5 का कितना अनुपात था, 5, तो 5 से गुणा करा देते। इस टाइप से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक वस्तु 2 वर्षों बाद 720 रुपए तथा फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। यानी 2 वर्ष में 720 रुपए होती है, और 5 वर्ष और प्लस कर देते हैं उसी में, तो कितना हो जाता है, 1020 रुपए। यानी 2 वर्ष में जो होता है कितना है, 720 रुपए। और इसी में 5 वर्ष अगर हम और प्लस करते हैं, यानी प्लस 5 करते हैं, यानी तब मिला कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष में कितना हो जाएगी, 1020 रुपए। 7 वर्ष में 1020 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष में तो हो गया, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में 720 और 5 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है। अब ये देख लेते हैं कि 5 वर्ष में ये जो 5 वर्ष बढ़ा, 2 से जो 7 पर गया, यानी इस 5 वर्ष में हमारा मिश्र धन जो है कितने से कितना हो गया, यानी कितना उसमें वृद्धि हुई। यानी 1020 में से 720 घटा लेंगे, तो 5 वर्ष में हमारा निकल आएगा कितना वृद्धि हुई। तो 5 वर्ष में वृद्धि कितना हो गया मित्रों, घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 रुपया बढ़ रहा है कितने दिन में, 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 300 बटा 5 कर देते हैं, काट देते हैं, तो आएगा हमारा कितना, 60 रुपया। यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 60 रुपया बढ़ गया। अब इसमें पूछ रहा 2 वर्ष, क्योंकि 2 ही वर्ष पहले हुआ था, तो 2 वर्ष में हम निकाल लेते हैं। 2 वर्ष में निकल जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 रुपया 2 वर्ष में बढ़ा है। यानी बढ़ करके 2 वर्ष में 120 रुपया बढ़ा, तब जाके कितना हुआ है, 720 रुपया मिश्र धन। यानी मिश्र धन जो हुआ है 2 वर्ष में कितना हुआ, 720 रुपया, और बढ़ा कितना है, 120 रुपया। तो मूलधन कितना रहा होगा,
मूलधन बराबर 720 में से 120 जो है माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 600 रुपया। ये उत्तर हो गया मित्रों। उम्मीद करते हैं मित्रों सारे प्रश्न जितने आज बताए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी कुछ आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो परफेक्ट पढ़ाया जाता है और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सवाल अथवा जो भी कुछ विषय पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।